हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, दोनों शरीर जहां मिलते हैं वो एनर्जी पॉइंट्स, जो मेनली 7 चक्रास के रूप में वर्णन किए जाते हैं, ऐसे बहुत सी एनर्जी पॉइंट्स हमारे बॉडी में है जहां स्थूल और सूक्ष्म शरीर मिलता है। पर मुख्य ये 7 चक्रास मूलाधार चक्र से लेकर लास्ट मस्तक के ऊपर स्थित सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, कमल पुष्प को अनुभव करेंगे। एक ऐसा कमल पुष्प जिसकी हजारों पंखुड़ियां हैं, कलरफुल। इस चक्रा को वाइट रंग से भी हम देख सकते हैं। इसका कलर जामुनी कलर भी होता है। इसको हील करने के लिए हम वायलेट जामुनी रंग को अनुभव करते हैं। पर ये कमल पुष्प कलरफुल दिखाई दे रहा है, जैसे 7 रंग इस कमल पुष्प में है। जो भी चक्रास को हम हील करते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड से जो शक्तियां अनुभव करते हैं, वो सबसे पहले इसी चक्रा में आती है और अपने मस्तक के ऊपर से हम इन किरणों को महसूस करते हैं चक्रास में जाते हुए। ये कमल पुष्प 1000 पंखुड़ियों का, जैसे एक प्रिज्म होता है और उसमें सफेद लाइट जैसे ही एंटर करती है, वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। विबग्योर 7 रंग। उसी तरह जब ब्रह्मांड से शक्तिशाली ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में आती है, हमारे बाकी के सारी चक्रास हील होने लगते हैं। इसलिए हम अपने ऑरा को सफेद रंग से भी अनुभव करते हैं, क्योंकि सफेद रंग में 7 रंग समाये हैं और ये 7 रंग 7 चक्रास को हील करते हैं। जब हमें कोई पर्टिकुलर रंग अनुभव नहीं होता है, तो हम सफेद रंग को अनुभव कर सकते हैं। चमकीला प्रकाश, सिल्वर कलर या सफेद रंग, जिससे सारे चक्रास हील होते हैं। ये चक्रा कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ा है, ब्रह्मांड की शक्ति, यूनिवर्स की शक्तियां। जैसे ही ये चक्रा हील होता है, हम ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। इस दुनिया का हमें कुछ भी एहसास नहीं होता, जैसे कि हमें इस दुनिया में रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साक्षी दृष्टा स्थिति इसी को कहते हैं। जब ये चक्रा हील हो जाता है, होते हुए भी हम इस दुनिया के नहीं होते। जैसे कमल पुष्प कीचड़ में रहते भी कीचड़ से न्यारा होता है। जिस भी सोल का क्राउन चक्रा हील्ड हो चुका है, जागृत हो चुका है,
वो आत्मा इस दुनिया की किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती, अप्रभावित होती है। ये चक्रा जब हील होता है या जागृत हो जाता है तो उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए हमें एक अनुभव होता है, जैसे सर के ऊपर कई सारी चींटियां हैं, या हम कह सकते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है। वो चुंबकीय शक्ति हमें महसूस होती है और हमारे भीतर जो भी नेगेटिविटीज है, वो नेगेटिविटीज यूनिवर्स में जाने लगती है, हमें इस दुनिया से मुक्त करने के लिए, इन हिसाब किताब के खाते से मुक्त करने के लिए। और जो भी बातें विपरीत होती हैं या गलत होती हैं, और यदि हम वो कार्य करते हैं जो श्रीमत के विपरीत है, तो सर के ऊपर आत्मा को एक बोझ अनुभव होता है, एक प्रेशर अनुभव होने लगता है, जैसे कि ये कार्य गलत है, हमें नहीं करना। और जिसका ये चक्रा ब्लॉक होता है, उसको ब्रेन से जुड़ी बीमारियां, नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं। उसे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या कर रहा हूं। वो पूरी तरह से अपनी मनमानी करते हैं, अड़ियल स्वभाव के होते हैं, जिद्दी होते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वही करेक्ट है। एक गलत डायरेक्शन में जाकर भी वो आत्मा महसूस नहीं करती कि हम क्या कर रहे हैं। और जब आत्मा ऐसा गलत कार्य कर रही है, इसका सीधा सा अर्थ है ये चक्रा ब्लॉक हो चुका है। हमने कई बार कुंडलिनी शक्ति का नाम सुना। कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? हमारा मूलाधार चक्र, जहां कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में होती है, और जैसे ही कोई भी मनुष्य ध्यान लगाता है, मेडिटेशन करता है, मूलाधार चक्र से कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था से जागृत होती है और एक एक चक्रास को क्रॉस करते ये सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। ये एक लंबा समय तक अभ्यास करने के बाद ये शक्ति जागृत होती है। जैसे कि हमने कई बार पुराणों में सुना, किसी ने वरदान दिया तो सिद्ध हो गया, श्राप दिया तो वो भी सिद्ध हो गया। ऐसी आत्माएं जो घोर तपस्या करती हैं, उन्हें ये सिद्धि प्राप्त होती है कुंडलिनी शक्ति की, जिसे हम कर्मातीत स्थिति भी कह सकते हैं। वो अंत की अवस्था, जब आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। पर हमें बाबा ने मोक्ष का शब्द नहीं बताया। यहाँ कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से हम आत्मा देह से मुक्त हो जाती है, अर्थात बाबा के साथ परम धाम चली जाती है।
वो अंत की अवस्था, जब पूर्ण रीति से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और ये शक्ति जागृत होने के बाद आत्मा इस दुनिया में लंबे समय तक नहीं रह सकती। इसका एक उदाहरण इतिहास में है रामकृष्ण परमहंस, जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी थी, इसलिए उन्हें शरीर का त्याग करना पड़ा। तो ये कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में है, वो जागृत होते होते सहस्त्रार चक्र तक पहुंचेगी। और फिर आत्मा जो भी कहेगी, जो भी सोचेगी, जो भी संकल्प करेगी, वो सिद्ध होना ही है। ब्रह्मांड से, ब्रह्म तत्व से, सुप्रीम सोल, शक्तियों के सागर, आनंद के सागर शिव बाबा के सम्मुख देखेंगे खुद को। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति स्वरूप, पवित्र आत्मा, सुख के सागर की संतान, प्यार के सागर की संतान, शांति के सागर की संतान, ज्ञान के सागर की संतान, जहां मैं आत्मा अपने पिता के सम्मुख परम आनंद की अवस्था में हूं, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था में, जिसे प्राप्त करने के लिए सारा संसार न जाने क्या क्या कर रहा है। कोई तपस्या, कोई ध्यान, कोई किसी गुरु को फॉलो कर रहा है, तो कोई किसी और को। मैं आत्मा अपने परम आनंद की अवस्था में, अपने घर में, अपने पिता के सामने एक टक नजर से उस आनंद के सागर को देखती हूँ, जिससे आती हुई जामुनी रंग की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही है, मेरे ऊपर बरस रही है। इन जामुनी रंग की किरणों को महसूस करें। एक जामुनी रंग का चमकता हुआ कोहिनूर हीरा, उससे आती हुई चमकीली जामुनी रंग की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही हैं। यह आनंद की किरणें मुझ आत्मा को आनंद से भरपूर कर रही है। जहां देह और देह की दुनिया से पूर्ण रीति से मेरा कनेक्शन समाप्त हो चुका है, जिसे दुनिया मोक्ष कहती है,
इस दुनिया में रहते हुए भी मैं आत्मा उस मोक्ष की अवस्था का अनुभव कर रही हूँ। ये जामुनी रंग की किरणें मेरे चारों तरफ फैल रही है और पूरा परम धाम इस रंग से भर चुका है। चारों तरफ विश्व की समस्त आत्माएं और परम धाम में एक सीन इमर्ज हो रही है। एक दृश्य, एक ऐसी पिक्चर बन रही है जैसे एक कमल का फूल, और इस कमल के फूल में विश्व की सारी आत्माएं स्थित है। ये कमल पुष्प और कमल पुष्प के ऊपर वो कोहिनूर हीरा, जिससे निरंतर आनंद की किरणें इस कमल के फूल के ऊपर बरस रही हैं। विश्व की समस्त आत्माएं आनंद का अनुभव कर रही है। जहां दुनिया का कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। आनंद, परम आनंद की अनुभूति। एक मिनट के लिए परम धाम में इसी स्थिति में टिक जाएं और अनुभव करें चारों तरफ आनंद की किरणें, जामुनी रंग की किरणें, और बीच में एक कमल पुष्प, और ऊपर से आती निरंतर ये किरणें हम सभी पर बरस रही हैं। अब मैं आत्मा इस कोहिनूर हीरे की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ऊपर की ओर जाती हूँ और इसकी किरणों में समा जाती हूँ। जैसे शिव और शक्ति का मिलन हो रहा है, आशिक और माशूक का मिलन। आनंद के सागर शिव बाबा के साथ मैं आत्मा कंबाइंड हूँ। यही अवस्था परमानंद की अवस्था, अतीन्द्रिय सुख की अवस्था, जिसे संसार ने मोक्ष का नाम दिया। लव में लीन होने की अवस्था,
समा जाने की अवस्था, नदी और सागर के संगम की अवस्था, यहीं से मैं आत्मा विश्व की सभी आत्माओं को आनंद की किरणों से भरपूर कर रही हूं, जहां शिव और शक्ति दोनों विश्व की आत्माओं को वरदान दे रहे हैं। हर एक आत्मा अपने सभी दुखों को भूल चुकी है। सारी अशांति समाप्त हो चुकी है। चारों तरफ शांति ही शांति, चारों तरफ प्यार ही प्यार, चारों तरफ पवित्रता, असीम सुख, पूरे विश्व में ज्ञान की रोशनी है। पूरा विश्व प्रकाशित हो रहा है। ये संपूर्ण सर्वोच्च अवस्था अब सभी आत्माएं अपने अपने स्थान पे स्थित हो रही है। इस देह की दुनिया में आ रही है और अपने स्थूल देह में प्रवेश कर आनंद का, शांति का, सुख का अनुभव कर रही है। मैं आत्मा परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन को पार कर अपने स्थूल देह में मस्तक के बीचों बीच बैठ जाती हूँ। और अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने आभा मंडल को महसूस करती हूँ, इसकी विशालता को। मेरा ऑरा अनंत तक फैल चुका है। ये सर्वोच्च अवस्था जहां आत्मा ज्ञान से भरपूर है, सातों चक्र जागृत है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण, जहां आत्मा एक भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकती, केवल समर्थ संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दुनिया के प्रभाव से अप्रभावित, हर परिस्थिति से परे, हर विघ्न को जीतने वाली
फर्श में रहते हुए भी अर्शवासी फरिश्ता। अपने मस्तक के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड को अनुभव करेंगे, जैसे एक चुंबकीय शक्ति है जो मेरी तरफ केवल पवित्र आत्माओं को आकर्षित करती है, सारी अपवित्रता से परे। केवल पवित्र, शुद्ध, प्योर सोल्स मेरे आसपास हैं। सारी नेगेटिविटी समाप्त। मेरा ब्रेन पूरी तरह से चार्ज हो रहा है। ये विद्युतीय शक्ति सहस्त्रार चक्र से मेरे ब्रेन से पूरे शरीर को चला रही है। मैं आत्मा मन की मालिक हूँ। मन जीत हूँ, जगत जीत हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ। जहाँ कोई आसक्ति नहीं, निरासक्त हूँ। कोई भी वस्तु, वैभव, स्वाद, भोजन मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ये वो सर्वोच्च अवस्था जहां मैं आत्मा हर बात से परे हूँ, साक्षी हूँ, संपूर्ण हूँ। अब अपने ब्रेन से जामुनी रंग की ये किरणें पूरे शरीर में फैलते हुए दिखेंगे। एक एक रंग पूरे शरीर में देखेंगे। जामुनी रंग जो सहस्त्रार चक्र को हील कर रहा है और पूरा ब्रेन कंप्लीटली चार्ज्ड हो चुका है। एक एक न्यूरॉन एक्टिव है, ठीक से परफेक्टली काम कर रहा है। मेरा नर्वस सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। अब अपने भीतर ऊपर से आती हुई गहरे नीले रंग की ज्ञान की किरणें मेरे मस्तक को चार्ज कर रही है, आज्ञा चक्र को चार्ज कर रही है। ब्रेन से जुड़ी सारी समस्याएं समाप्त हैं। मैं बिल्कुल परफेक्टली कार्य करती हूँ। मेरा ब्रेन, मेरी आंखें, कान, नाक बिल्कुल स्वस्थ है। ब्रह्मांड से आती हुई हल्के नीले रंग की किरणों को देखें। सहस्त्रार चक्र से नीचे की ओर कंठ में स्थित थ्रोट चक्र को हील कर रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति से भरपूर हूँ। मेरी वाणी में सिद्धि है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की सारी समस्याएं समाप्त है। मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी हूँ। लंग्स से जुड़ी सारी बातें, सारा वर्क, सारा सिस्टम
एकदम स्वस्थ है। अब ब्रह्मांड से आती हरे रंग की किरणों को देखें। ये हरे रंग की किरणें मेरे चेस्ट में स्थित अनाहत चक्र को हील कर रही है। हार्ट चक्र विशाल बन रहा है। मैं दया की भावना से भरपूर हूँ, करुणा से भरपूर हूँ, प्रेम से भरपूर हूँ। मेरा हार्ट बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल है। अब ब्रह्मांड से आती हुई गोल्डन येलो रंग, सुनहरे पीले रंग को अनुभव करें। मस्तक के ऊपर से आती पीले रंग की किरणें मेरे मणिपुर चक्र को हील कर रही हैं। मेरे ब्लड की एक एक बूंद शुद्ध हो चुकी है। पूरा खून एकदम शुद्ध प्योर है। इसका प्रवाह बिल्कुल ठीक से हो रहा है। मैं सुख से भरपूर सुख स्वरूप आत्मा हूं। धन वैभव से भरपूर हूं, संपन्न हूं, अखुट हूं। ब्रह्मांड से आती हुई नारंगी रंग की किरणें मेरे स्वादिष्ठान चक्र को हील कर रही है। मैं पवित्रता की देवी संपूर्ण पवित्र हूं। स्वाद से परे, हर आसक्ति से परे हूं। लोभ लालच से परे मैं हर आत्मा को देने वाली आत्मा हूं। कॉन्फिडेंट हूं, निर्णय शक्ति से भरपूर हूं, क्रिएटिव हूं। ब्रह्मांड से आती हुई लाल रंग की किरणें मेरे रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित मूलाधार चक्र को हील कर रही है। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान शिव शक्ति हूं। मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। हर एक अंग स्वस्थ हो चुका है। मेरा ऑरा शक्तिशाली बन चुका है। सातों रंगों से इस ऑरा का निर्माण हो रहा है। एक शक्तिशाली ऑरा, शक्तिशाली आभा मंडल। संपूर्ण विश्व जिसमें समा रहा है, संपूर्ण विश्व की आत्माओं के लिए जिसमें कल्याण की भावना है। हर आत्मा को सुख देने की भावना, दुआएं देने की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर स्व के साथ पूरे विश्व की उन्नति करने का इस आभा मंडल में निर्माण हो रहा है।
वापस अपनी चेतना को समेटकर मस्तक के बीचों बीच पॉइंट ऑफ फ्लाइट के रूप में खुद को अनुभव करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं लाइट माइट हूँ।